दोस्तों आज हम अदानी पावर लिमिटेड और अदानी विल्मा लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, साथ में पूरे अदानी ग्रुप को डिस्कस करेंगे। अदानी ग्रुप के शेयरों की ज़बरदस्त गिरावट जारी है और इसके बीच में अदानी ग्रुप की तरफ से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लगातार बहुत सारे स्टेप उठाए जा रहे हैं जिसका पॉजिटिव नतीजा आने वाले समय हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन इस समय उसका इफेक्ट नहीं हो रहा है और इसके पीछे है लगातार आ रही निगेटिव खबरें। सुप्रीम कोर्ट में अब तीसरी अपील दर्ज हो चुकी है और क्या है ये, किसने की है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ अदानी ग्रुप की तरफ से कुछ बड़े डिसीजन लिए गए हैं। अदानी ग्रुप आने वाले समय में अपने बिजनेस को फिर से किस तरह से पटरी पे लाया जाए उसकी कोशिश करिए, क्योंकि शेयरों की गिरावट लगातार हो रही है, भरोसा कम हो रहा है और इसी को फिर से कायम करने के लिए कोशिश की जा रही है। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहे हैं उनको सबको डिस्कस करेंगे और समझेंगे क्या करना चाहिए इन्वेस्टर को। रिसर्च एनालिस्टों की क्या राय है अदानी ग्रुप के शेयरों को लेकर, क्या वो इस समय निवेश की सलाह दे रहे हैं, और निवेश की सलाह है तो कौन से स्टॉक में निवेश करना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी पावर की बात करें, स्टॉक 148 पर आ चुका है, 5% का लोअर सर्किट लगा और आप देख सकते हो पिछले एक महीने में स्टॉक में 45% की ज़बरदस्त गिरावट हो चुकी है। बहुत ही भारी ऑलरेडी नुकसान हो चुका है लोगों को। आप देख सकते हो स्टॉक लगातार नीचे आ रहा है। अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो ये भी 393 पर स्टॉक आ चुका है, 5% का यहाँ पर भी लोअर सर्किट लगा और पिछले एक महीने में 30% स्टॉक गिर चुका है। पिछले दिनों कुछ एक दो अपर सर्किट भी लगे, लेकिन उसके बाद में फिर से गिरावट शुरू हो चुकी है स्टॉक के अंदर। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 2 सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी अपील हो चुकी है, जिसमें एक जो अपील है वो अदानी ग्रुप के खिलाफ है। यानी अदानी ग्रुप को जिस तरह से इसमें नुकसान हुआ है उसके साथ में अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप का ये नुकसान के साथ में लोगों का भारी नुकसान हुआ है, तो इसके ऊपर एक जांच बिठाई जाए, इसके लिए विशाल तिवारी की तरफ से यहाँ पे अपील की गई। इसके अलावा देखें तो मोहनलाल की एक अर्जी है जिसमें हिंडनबर्ग को यहाँ पे दोषी करार दिया गया है और वो हिंडनबर्ग के कार्रवाई करके हिंडनबर्ग को इसमें जो लोगों का इन्वेस्टर का नुकसान हो वो हिंडनबर्ग से वसूल किया जाए, ये कहा गया है उस अपील में। और अब यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से भी एक अपील लगाई गई है जिसमें कहा गया कि एसबीआई और एलआईसी में जिसने इन्वेस्टमेंट किया है, आम जनता को बहुत सारा नुकसान हुआ है और इसीलिए अदानी ग्रुप के ऊपर जांच बिठाई जाए और ये जो लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। तो ये जो पिटीशन लगाई डॉक्टर जया ठाकुर जो जनरल सेक्रेटरी है महिला कांग्रेस मध्य प्रदेश की, उनकी तरफ से एलआईसी में और जो एसबीआई जो निवेश किया, यानी एलआईसी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अदानी इंटरप्राइजेस में जो निवेश किया उसकी प्राइस काफ़ी नीचे आ गई है और काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। तो ये जो पिटीशन लगाई है तीसरी पिटीशन है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर सुनवाई होगी और आप देख सकते हो कि आने वाले समय इसका क्या फैसला होगा, हमें देखना होगा। लेकिन इसके बीच में अदानी ग्रुप अपनी तरफ से लगातार कोशिश करे। अब अदानी ग्रुप ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, ये आबू धाबी से बहुत बड़ा निवेश लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। यानी एक तरह से देखें तो 1 से लेके 1.5 बिलियन डॉलर के बड़ा निवेश ला सकते हैं ताकि जो प्रॉब्लम लगातार हो रही है उसमें कुछ निपटारा हो, यानी लोगों का जो पुराना कर्ज है उसको चुकाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे आबू धाबी की ये जो बड़ी फाइनेंस फर्म है उसके साथ में बातचीत इनकी शुरू हुई है। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है इंटरनेशनल होल्डिंग कॉर्पोरेशन आबू धाबी की, उनके साथ में इनकी बातचीत चल रही है। अदानी ग्रुप चाहता है कि अदानी इंटरप्राइजेस और दूसरे ग्रुप की कंपनियों में इनकी तरफ से निवेश किया जाए। इसके अलावा भी अबू धाबी की ये कंपनी के अलावा बहुत सारी मिडिल ईस्ट की कंपनियों के साथ में बातचीत चल रही है अदानी ग्रुप की और वहाँ से एक बड़ा निवेश लाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अदानी ग्रुप ने एक और बड़ा फैसला किया है, जिस तरह से अगर आप देखें तो जो छवि बिगड़ी है उस छवि को फिर से किस तरह से क्लीन किया जाए, इसके लिए उन्होंने अमेरिका की एक बड़ी अकाउंटिंग फर्म ग्रांट थॉर्नटन को यहाँ पे हायर किया है। और आप देख सकते हो कि ये ग्रांट थॉर्नटन जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है अपने बिजनेस के मामले में और अमेरिका की एक बहुत ही रेपुटेड फर्म है जिनकी रिपोर्ट के ऊपर बहुत जो लोग हैं भरोसा करते हैं। और ऐसे में जब हिंडनबर्ग ने बड़ा आरोप लगाया और छवि धूमिल की, इसके बाद में इन्होंने फैसला किया कि ग्रांट थॉर्नटन के माध्यम से पूरे के पूरे बिजनेस की अकाउंट की जो है ऑडिटिंग की जाए और वहाँ से जो रिपोर्ट निकल कर आएगी उसके बाद में विश्व की जो बड़ी बड़ी फर्म है उनको भरोसा हो पाएगा। तो जैसे कि जो रेटिंग एजेंसियां लगातार जो रेटिंग निगेटिव कर रही है, तो ग्रांट थॉर्नटन की तरफ से अगर जो उनका पूरा अकाउंट ऑडिट होने के बाद अगर वहाँ से उनको क्लीन चिट मिल जाती है तो आप समझ सकते हो कि फिर से लोगों का भरोसा लौट आएगा और जो इन्वेस्टर जो इनसे फिलहाल दूर हो रहे हैं वो वापस उनको इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाएंगे और उनके निवेश की जो प्रॉब्लम है वो फिर से यहाँ पे बहाल होती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे एक बड़ा फैसला लिया गया है कि अब वो
आने वाले समय में अपने बिजनेस को फिर से क्लीन करने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर आप देखें तो इससे पहले उन्होंने यूएस के लीगल फर्म को भी हायर किया, वॉचटेल को, जो हिंडनबर्ग के खिलाफ केस लड़ेंगे और जो भी उनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने की कोशिश की जाएगी। तो लगातार बहुत सारे मोर्चों पर एक साथ लड़ा जा रहा है अदानी ग्रुप की तरफ से। इसके अलावा देखें तो अदानी ग्रुप अपने कुछ जो शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर जो डेट लिए वो बैंकों से, उसको क्लियर करने की कोशिश की जा रही है ताकि एक तरह से विश्वास फिर से लौट आए। तो जो बैंकों से जो अभी मैच्योरिटी में समय है, अभी लगभग आप देखें तो 6 महीने या साल भर में उनको पेमेंट चुकाना, वो पहले ही चुकाने की कोशिश करें ताकि फिर से एक विश्वास कायम हो जाए। इसके अलावा अदानी के पास एक और बड़ा हथियार है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अदानी के पास एक उनकी कंपनी है, अनलिस्टेड मार्केट कंपनी, जो काफ़ी बड़ी कंपनी है और उसके पास इतना फंड है कि वो उनकी मुसीबतों से उसको बाहर निकाल सकती है। तो यहाँ पे हम बात करें अदानी प्रॉपर्टीज़ की, जो मार्केट में अभी लिस्ट नहीं है और इनका बिजनेस काफ़ी बड़ा है और एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है और आप समझ सकते हो कि इससे इनकी काफ़ी प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो सकती है। फाइनेंशियल 2020-21 की बात करें, जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू निकल गया है वो 11,144 करोड़ रुपीज़ का है और आप देखें प्रॉफिट जो है इनका वो 4,763 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये जो बिजनेस है इनका काफ़ी अच्छा है और इनकी जो ऊपर कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो 28,618 करोड़ रुपीज़ का है, लेकिन जो इनके सामने जो इनकी संपत्ति है वो 41,293 करोड़ रुपीज़ की है। तो काफ़ी मजबूत कंपनी है। इसके अलावा देखें तो 351 अलग अलग सहायक कंपनियाँ हैं जो कारोबार कर रही है। तो ऐसे में यहाँ पे चाहे तो जो कर्ज चुकाना है कंपनियों को वो यहाँ से चुकाया जा सकता है, क्योंकि ये तो मार्केट में भी लिस्ट कंपनी है, उनके पास काफ़ी अच्छी अभी समय सफिशिएंट फंड है। पिछले दिन तो आपको पता होगा कि धारावी के रीडेवलपमेंट की जो बोली भी इसी कंपनी ने जीती है और आप देख सकते हो कि काफ़ी जो है मजबूत ये कंपनी है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि आने वाले समय अगर मुसीबत आती है तो अदानी ग्रुप इस अदानी प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से कुछ रकम वहाँ पे चुका सकते हैं। अब यहाँ पे देखो तो अदानी इंटरप्राइजेस ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया, काफ़ी शानदार इस बार रिजल्ट रहा है। आप देख सकते हो इस बार कंपनी का प्रॉफिट 820 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी को 11.63 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ था। तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है। इसके अलावा कंपनी का जो रेवेन्यू उसमें 42% की बढ़त देखने को मिली है, जो इस बार करीब देख सकते हो 26,612 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है। तो कुल मिला के रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा इस बार अदानी इंटरप्राइजेस का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप को एक के बाद एक लगातार झटके लगे। आप देख सकते हो मूडीज की तरफ से यहाँ पे उनकी रेटिंग को निगेटिव किया गया, एमएससीआई इंडेक्स में उनकी जो वैल्यू है उस वैल्यू वेटेज को कम किया गया और इसके अलावा क्रेडिट स्विस ने अपनी रेटिंग है उसमें निगेटिव कर दी। क्रेडिट स्विस की तरफ से कहा गया कि अब हम अदानी ग्रुप की सिक्योरिटीज़ के ऊपर लोन नहीं प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें सिटी बैंक ने भी यही कहा कि अदानी ग्रुप की सिक्योरिटीज़ के एवज में लोन नहीं मिलेगा और S&P ग्लोबल ने भी अपनी रेटिंग को कम किया। तो इस तरह से देखें तो लगातार जो एक के बाद एक झटके लगे, उसके बाद में अदानी ग्रुप ने बहुत सारे स्टेप उठाए जिसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी आप देखें तो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में अब 3 अपील है, उनके ऊपर क्या सुनवाई होती है वो ये हमें देखना होगा। लेकिन अगर फिलहाल देखें तो इन्वेस्टर के लिए क्या राय निकल के आ रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग जो ब्रोकरेज हाउस है वो कह रहे हैं कि इस समय अदानी ग्रुप में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो इक्विटी मास्टर की तरफ से रीचा अग्रवाल का कहना है कि हमें इस समय अदानी ग्रुप में डिप में बाई करने की किसी को सलाह नहीं दे रहे, क्योंकि इस समय जो सिचुएशन बनी है उस हिसाब से कोई भी जज नहीं कर पाएगा आगे क्या होने वाला है। तो अदानी ग्रुप में इस समय दूर रहने में ही भलाई है। इसके अलावा देखें तो निखिल वर्मा जो MD पार्टनर है MWAC के, उनका कहना है कि इस समय हम किसी को ये रिकमेंड नहीं करें कि अदानी ग्रुप में खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि इस समय देखें तो मामला पूरी तरह से पूरा बिगड़ा हुआ है। आप देख सकते हो कि भले ही इस समय काफ़ी प्राइस करेक्शन आ चुका है, लेकिन फिर भी अभी सिचुएशन संभली नहीं है। इसके अलावा देखें तो वेद जैन एंड एसोसिएट के अंकित जैन का कहना है कि इस समय अदानी ग्रुप में अगर आपको निवेश करना है तो शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल ना करें। शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो कुछ चुनिंदा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी ऐसे स्टॉक में जिसमें आगे कुछ जाके फ्यूचर ब्राइट की संभावना बने, उन इंडेक्स में दाव लगाया जा सकता है। तो कुल मिला के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन अगर आप चाहे तो शिपिंग, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, सेज और पावर प्लांट, सीमेंट के शेयरों में निवेश कर सकते हो। ये अदानी ग्रुप की जो कंपनियां उनमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन नजरिया सिर्फ लॉन्ग टर्म का हो तभी कुछ इन्वेस्टमेंट करें, वरना इन स्टॉक को बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि इस समय सिचुएशन आप देखें तो बहुत ज़्यादा खराब है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो जो राय निकल के आ रही है अदानी स्टॉक वो इस समय अदानी ग्रुप के शेयरों से दूर रहने की सलाह दे रहे। तो आने वाले समय जैसे ही कुछ पॉजिटिव स्टेप उठाए जाएंगे कंपनी का, उसका नतीजा देखने को मिलेगा, उसके बाद में ही आप कुछ नया इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।